70 की उम्र के बाद ये गलती मत करना। डॉक्टरों ने बताया कितनी वॉकिंग सही है, वरना हो सकता है नुकसान। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है, पर 70 की उम्र के बाद यही चलना अगर गलत तरीके से हो जाए तो चलना नहीं बीमारी बन जाता है। डॉक्टरों ने हाल ही में जो खुलासा किया है वो हर बुजुर्ग को जानना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक गलती आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है। तो चलिए आज जानते हैं 70 की उम्र के बाद कितनी वॉकिंग सही है, कब चलना फायदा देता है और कब नुकसान करता है। नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे उस आदत की जो बुजुर्गों की जिंदगी का अहम हिस्सा है, चलना। हर डॉक्टर यही कहता है, चलते रहो तभी जीते रहो। लेकिन क्या आप जानते हैं 70 की उम्र के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में स्नेह घट जाता है, दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर चलना जरूरत से ज्यादा या गलत समय पर हो तो यही सेहत की कुंजी आपके लिए थकान का जहर बन सकती है। चलिए पहले समझते हैं कि वॉकिंग इतनी जरूरी क्यों है। 70 के बाद शरीर की मेटाबॉलिक रफ्तार घट जाती है, मतलब जो खाना आप खाते हैं वो पहले जैसी तेजी से पचता नहीं है। इससे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल तीनों धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं अगर आप दिन में 20-30 मिनट धीरे धीरे चलते हैं तो आपका दिल मजबूत रहता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह सुधरता है और सबसे जरूरी दिमाग में तनाव के हार्मोन घटते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे चलना ही असली मंत्र है, क्योंकि बहुत तेज या लंबी दूरी चलना 70 के बाद शरीर को थका सकता है। एक डॉक्टर ने कहा था 70 की उम्र के बाद शरीर कार नहीं कंदील बन जाता है, जितनी हवा धीरे से दोगे उतनी ही देर तक चलेगा, अगर ज्यादा हवा दोगे तो बुझ जाएगा। इसीलिए चलना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। तो अब सवाल आता है कितनी वॉकिंग सही है। डॉक्टरों के अनुसार 70 से 80 वर्ष के व्यक्ति को रोजाना 20 से 30 मिनट की हल्की चाल बिल्कुल पर्याप्त होती है। लेकिन ये 30 मिनट एक साथ नहीं, बल्कि दो हिस्सों में बांट कर करें, सुबह 15 मिनट और शाम 15 मिनट। इससे शरीर पर भार नहीं पड़ता और ब्लड सर्कुलेशन दिन में 2 बार सक्रिय रहता है। सावधानी, सुबह सूर्य निकलने के बाद ही चले, क्योंकि ठंडी हवा बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकती है। और कभी भी खाली पेट वॉक पर ना जाएं। थोड़ा पानी, थोड़ा फल या भुना चना जरूर लें। अब आगे के हिस्से में जानिए कौन सी वॉकिंग आपके लिए जहर बन सकती है और डॉक्टरों ने कौन सी गलती को साइलेंट किलर बताया है। कई लोग सोचते हैं जितना ज्यादा चलो उतना स्वस्थ रहो, पर डॉक्टरों का कहना है 70 के बाद ये सोच सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर सहारा चाहता है, ना कि सजा। ये है वो वॉकिंग मिस्टेक्स जो जहर बन सकती हैं। पहली गलती, तेज चलना या कंपटीशन वाला चलना। 70 की उम्र में बहुत तेज चलना शरीर पर अचानक प्रेशर डालता है। इससे घुटनों में सूजन, सांस फूलना और हार्ट रिदम में गड़बड़ी हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं अगर चलते समय आपकी सांस फूले या दिल की धड़कन तेज चले तो इसका मतलब शरीर स्टॉप कह रहा है। दूसरी गलती, गलत समय पर वॉक। सुबह बहुत जल्दी सूर्योदय से पहले चलना या शाम को अंधेरा होने के बाद चलना, दोनों समय बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। सुबह ठंडी हवा से जोड़ों में जकड़न बढ़ती है और शाम को अंधेरे में गिरने का जोखिम होता है। सही समय सुबह 7 से 8 बजे के बीच या शाम 5:30 से 6:30 तक, जब सूरज की हल्की गर्मी हो और हवा सौम्य हो। तीसरी गलती, खाली पेट वॉक करना। 70 की उम्र के बाद शुगर लेवल जल्दी गिरता है। अगर आप बिना कुछ खाए चलते हैं तो अचानक कमजोरी, चक्कर या बेहोशी तक आ सकती है। इसीलिए वॉक से पहले 1 कप गुनगुना पानी और एक हल्का स्नैक जरूर लें। एक बुजुर्ग ने कहा था, मैं रोज 5 किलोमीटर चलता था,
पर एक दिन ज्यादा चल लिया और उसी दिन घुटने जवाब दे गए। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, आपने वॉक नहीं की, शरीर को सजा दी। याद रखिए, वॉकिंग शरीर की पूजा है, प्रदर्शन नहीं। सेफ वॉकिंग टिप्स बाय डॉक्टर्स। नंबर 1, सपोर्ट वाला जूता पहने। आरामदायक सोल और टखने को पकड़ने वाला जूता बहुत जरूरी है। नंबर 2, हर 10 मिनट में थोड़ा आराम लें। बेंच पर बैठकर 1 मिनट गहरी सांसें लें। नंबर 3, हल्का पानी साथ रखें। डिहाइड्रेशन बुजुर्गों में कमजोरी और डिजीनेस बढ़ाता है। नंबर 4, अकेले ना चलें, हमेशा किसी साथी या पार्क ग्रुप के साथ चलें। नंबर 5, हर सप्ताह 1 दिन रेस्ट वॉक डे रखें, मतलब उस दिन वॉक की जगह हल्की स्ट्रेचिंग या ब्रीदिंग करें। डॉक्टरों का कहना है 70 के बाद वॉकिंग लंबी नहीं, सही होनी चाहिए, क्योंकि हर कदम अब दवा है, अगर वो संयम और प्रेम से उठाया जाए। अगर आप भी किसी बुजुर्ग के साथ रहते हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर सुनाएं, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी उनकी जिंदगी को लंबा, सुखद और सुरक्षित बना सकती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग 80 की उम्र में भी चुस्त रहते हैं और कुछ 65 में ही कमजोर पड़ जाते हैं? राज सिर्फ एक है, संतुलित चाल, यानी सही वॉकिंग रूटीन। डॉक्टरों ने इसे गोल्डन मोशन थेरेपी कहा है, जहां हर कदम आपके दिल, दिमाग और जोड़ों के लिए अमृत बन जाता है। डॉक्टरों की रिसर्च का बड़ा खुलासा। हाल ही में जापान, अमेरिका और भारत के जेरियाट्रिक हेल्थ विशेषज्ञों ने 70 साल से ऊपर के 1200 लोगों पर एक लंबा अध्ययन किया। नतीजा चौंकाने वाला था। जो बुजुर्ग रोज 25 से 35 मिनट वॉक करते थे, उनकी दिल की कार्य क्षमता 18% बेहतर, ब्लड शुगर कंट्रोल 22% अधिक स्थिर और मानसिक तनाव 30% तक कम पाया गया। लेकिन जो लोग ज्यादा चल लेते थे, यानी 1 घंटे से ज्यादा, उनमें थकान, सूजन और जोड़ों की दिक्कतें 40% तक बढ़ गईं। मतलब साफ है, 70 के बाद वॉक कम करो, लेकिन रोज करो। उम्र बढ़ती है, पर शरीर को चलाते रहना ही उसे जिंदा रखता है। लेकिन याद रखिए, चलना दवा है और हर दवा की तरह इसकी भी सही डोज जरूरी है। सुबह का सही वॉकिंग रूटीन 70 प्लस के लिए। सुबह 6:30 से 7 बजे जगने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, फिर 3 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें। नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। सुबह 7 से 7:15 धीमी चाल में 10 मिनट वॉक करें। चलते समय निगाह सामने रखें, झुककर ना चलें। हर 2 मिनट बाद 10 सेकंड रुकें और हल्का स्ट्रेच करें। सुबह 7:15 से 7:30 पार्क की बेंच या पेड़ के पास बैठकर 2 मिनट विश्राम करें, फिर वापस 10 मिनट की धीमी वॉक करें। इससे शरीर गर्म होता है, ब्लड फ्लो सक्रिय होता है और जॉइंट्स लुब्रिकेटेड रहते हैं। शाम का रिफ्रेशिंग वॉक रूटीन। शाम 5:30 से 6 बजे खाने से कम 1 घंटा पहले हल्की वॉक करें। इस समय वॉक न सिर्फ पाचन में मदद करती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। डॉक्टर कहते हैं इवनिंग वॉक बुजुर्गों के लिए प्राकृतिक नींद की गोली है। ये स्लीप हार्मोन्स मेलाटोनिन को सक्रिय करती है, जिससे नींद गहरी और तनाव मुक्त होती है। कई बुजुर्ग कहते हैं अब चलने की ताकत नहीं बची, पर सच्चाई ये है, चलना ही वो ताकत है जो बाकी बची जिंदगी को जीवन देती है। वॉकिंग करते समय ये छोटी बातें याद रखें। नंबर 1, मोबाइल या ईयरफोन्स का प्रयोग ना करें, संतुलन बिगड़ सकता है, गिरने का खतरा रहता है। नंबर 2, रास्ता समतल और परिचित चुने, फिसलन, गड्ढे या ऊंचाई से बचे। नंबर 3, हर 5 मिनट में 1 मिनट गहरी सांसें लें। नंबर 4, सुबह सुबह धूप लें, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। नंबर 5, वॉक के बाद हल्का स्ट्रेच करें, घुटनों, एड़ियों और गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं। डॉक्टरों का कहना है 70 के बाद आपका हर कदम वर्कआउट नहीं,
वर्शिप होना चाहिए, क्योंकि वॉकिंग सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिल, दिमाग और आत्मा को भी चलाती है। अगर आप रोज थोड़ी देर भी चल रहे हैं तो आप खुद अपनी दवा हैं। अगर आपके माता पिता या दादा दादी 70 की उम्र पार कर चुके हैं तो उन्हें ये बात जरूर बताइए। चलना बंद नहीं करना है, बस धीरे धीरे समझदारी से चलना है, क्योंकि उम्र का मकसद रुकना नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए चलते रहना है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को अपने बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिए। चलते रहो, स्वस्थ रहो।